उसने अपनी दूसरी पत्नी के घर से एक महिला को फोन लगाया। फोन लगाकर उससे कहा, तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम कहाँ हो और हम दोनों अब अकेले में मिल सकते हैं। दरअसल रूम का इंतजाम हो चुका है। ऐसी जगह रूम है जहां पर कोई आता जाता नहीं है और हम दोनों वहां पर अपना कीमती समय बिता सकते हैं। ऐसा कहते हुए वो अपनी दूसरी पत्नी के घर से उस महिला को रिझाने की कोशिश करने लगा। उसके बाद उस दूसरी औरत ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। मैं तो काफ़ी समय से इसी पल का इंतज़ार कर रही थी कि कब हमें अकेले समय मिल सके। ऐसा कहते हुए उस महिला ने कहा कि तुम जल्दी से मुझे लेने के लिए आ जाना। उस पुरुष ने कहा, ठीक है, तुम तैयार रहना, ज़्यादा समय मत लगाना। ऐसा कहते हुए उसने फ़ोन कट कर दिया। उसके बाद क्या था? वो पुरुष जिसकी हम बात करने वाले हैं, वो आगे इतना खतरनाक कांड करता है जिसे सोचकर आप भी हैरान हो जाएँगे। दरअसल वो उस महिला को लेने के लिए उसके घर के नीचे आ जाता है। अपनी गाड़ी से हॉर्न बजाता है और वो महिला अपनी बालकनी से उसको देखती है, काफी खुश हो जाती है। आखिरकार उसे वो खूबसूरत पल मिल ही गया जिससे कि वो उस पुरुष के साथ कीमती समय बिता सके। दोनों ही एक दूसरे को देखकर काफी खुश हुए। पुरुष के मन में लड्डू फूट रहे थे। उसे लग रहा था कि आज सारी ख्वाहिशें पूरी होने वाली हैं। उस महिला ने कहा, सिर्फ 2 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। महिला तुरंत ही तैयार हुई, नीचे आई और उसकी बाइक पर बैठ गई। दोनों बतियाते रहे, दोनों काफी ज्यादा नजदीक बैठे थे। अब ऐसे में वो पुरुष उस महिला को लेकर एक पहाड़ी पर जाता है। वहां पर उस महिला को वो घर दिखाता है जहां आसपास कुछ भी नहीं था। और जैसे ही वो उसका दरवाजा खोलता है, घर बिल्कुल ही पहाड़ी पर था, आसपास कुछ नहीं था, सुनसान इलाका। महिला और पुरुष दोनों खुश हो जाते हैं, दोनों अंदर जाते हैं, दोनों एक दूसरे से बतियाते हैं, काफी लंबी बातें होती है। उसके बाद शुरू होता है सिलसिला। दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छे से खुश भी होते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ मजे करते हैं। लेकिन इसी दौरान दोस्तों, वो पल आ ही जाता है जब महिला पुरुष के कान में कुछ ऐसा कहती है कि पुरुष अचानक से सकपका जाता है, घबरा जाता है, तुरंत ही अपने कपड़े पहन लेता है। महिला भी डर जाती है, वो भी तुरंत तैयार हो जाती है और वो तुरंत ही दरवाजे की तरफ भागने लग जाती है। आखिरकार उस महिला ने ऐसा क्या कहा कि वो पुरुष तुरंत ही कपड़े पहनकर तैयार होता है और महिला दरवाजे से भागने की कोशिश करती है। पुरुष उसके पीछे पीछे जाता है, उसके बालों को पकड़ता है, पकड़ते हुए घसीट कर लाता है और उसे घर के अंदर बंद कर देता है। उसके बाद वो बाजार जाता है, कुछ लकड़ियां और एक बहुत बड़ा बक्सा लेकर आता है। आखिरकार उस महिला के साथ उसने 7 दिनों तक क्या किया, उस महिला के साथ जो घिनौनी और हैवानियत भरी हरकत उसने की है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। कहानी की शुरुआत करने से पहले आप सभी से गुजारिश है, सभी मेरी हौसला अफजाई करते हुए मेरे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आपको सबसे पहले और सबसे सटीक क्राइम जगत की खबरें मिल सके। दरअसल हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कहानी की जो शुरू होती है उत्तर प्रदेश के झांसी के नवलपुरा गांव से। वहां पर राम सिंह नाम का एक व्यक्ति रहता था, उम्र 55 साल, रेलवे में सेवारत कर्मचारी था। वो अपना काम कर रहा था। दरअसल शुरुआत के दिनों की बात करें तो राम सिंह, जो कि रेलवे में अभी अभी लगा था, 3 साल की नौकरी हो चुकी थी, काफी अच्छे से कमा रहा था। वैसे भी गवर्नमेंट जॉब में सैलरी काफी अच्छी होती है और वो तो रेलवे में था, पैसा अच्छा आने लगा। पिता ने सोचा क्यों ना राम सिंह की शादी कर दी जाए, क्योंकि अब वो अच्छा कमा रहा है तो जाहिर है कि उसे अपना परिवार तो बनाना ही पड़ेगा। पिता ने एक अच्छी सी लड़की देखकर उसकी सगाई कर दी। उसके बाद उसकी शादी हो गई राधा नाम की लड़की से। राधा और राम सिंह दोनों ही अच्छे से रहने लगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक बात है, और बात यह है कि राम सिंह नियत का काफी ज्यादा बुरा था, यानी कह सकते हैं मनचला था। वो हमेशा से ही पराई औरतों पर अपनी गंदी नजर रखता था। राम सिंह कैरेक्टर का ढीला था। अब ऐसे में राम सिंह ने जब राधा से शादी की, उससे पहले भी उसका मिजाज कुछ ऐसा ही था। लेकिन राधा के आने के बाद भी उसकी हरकतें वही रही, पराई महिलाओं को ताड़ना, उन्हें घूरना और उन्हें गंदी नजरों से देखना। अब वो राधा के साथ अपना जीवन यापन करने लगा। देखते देखते 2 साल बीत गए।
अब राम सिंह को लगा कि हमें परिवार बढ़ाना चाहिए। उसने राधा से कहा कि क्यों ना बच्चों की प्लानिंग की जाए। राधा और राम सिंह ने बच्चों की प्लानिंग की। देखते देखते राधा प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन इसी दौरान राधा का मिसकैरेज हो गया, जिसे आम भाषा में कहते हैं बच्चा खराब हो गया। अब राधा का मिसकैरेज हुआ, ठीक है। राम सिंह ने कहा कोई बात नहीं, सबने कहा कोई बात नहीं, और कोशिश करेंगे। अगली बार फिर से राधा प्रेग्नेंट हुई, फिर से मिसकैरेज हो गया। फिर राधा प्रेग्नेंट हुई, फिर से मिसकैरेज हो गया। ऐसा होते होते लगातार 4 साल निकल गए। अब ऐसे में राधा के कोई भी बच्चा नहीं था। परिवार वाले, सास ससुर सभी उसे बांझ होने का ताना देने लगे। यहाँ तक कि राम सिंह और राधा के झगड़े भी बढ़ने लगे। राम सिंह गुस्से में राधा पर हाथ भी उठा लेता था और उसे बांझ कहता था। इसी दौरान राम सिंह के पिताजी ने राम सिंह से कहा कि बेटा, मुझे ऐसा लगता है कि अब राधा से कोई संतान नहीं हो सकती, क्यों ना तुम्हारी दूसरी शादी करा दी जाए। राम सिंह तो वैसे भी महिलाओं को गंदी नजर से देखता ही था। दूसरी शादी की बातें सुनकर उसके मन में लड्डू फूटने लगा। वो तुरंत ही तैयार हो गया। राधा बेचारी क्या करती, उसे पता था कि अब वो कभी भी संतान को जन्म नहीं दे सकती है। उसने भी चुपचाप इस बात को सह लिया और आनन फानन में राधा ने सुमन का स्वागत किया, यानी कि राम सिंह की शादी सुमन से हो गई और राधा ने उसे स्वीकार कर लिया। वैसे देखा जाए तो सुमन पहले से ही शादीशुदा थी, डिवोर्सी थी, उसके एक बेटा भी था। इधर राम सिंह भी शादीशुदा था। अब ऐसे में राम सिंह और सुमन की गृहस्थी भी अच्छी चलने लगी। समय बीता, 1 साल हुआ और राम सिंह के घर में किलकारियां गुजी, खुशियां चारों तरफ फैलने लगी। राम सिंह काफी ज्यादा खुश था, परिवार काफी खुश था। इसी दौरान राम सिंह का ट्रांसफर हो गया और उसके जीवन में एक नया घटनाक्रम शुरू हो गया। क्राइम की दास्तान यहीं से शुरू होती है। आगे कुछ ऐसा होने वाला है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल जो राम सिंह है, उसका ट्रांसफर एक बड़े अधिकारी के बंगले पर होता है। वो एज अ गार्ड का काम करता है। इसके अलावा भी जब किसी बड़े अधिकारी के यहाँ आपका ट्रांसफर होता है, आप गार्ड का काम करते हैं, उनके बच्चों को स्कूल से लाते हैं या घर में जो छोटे मोटे काम होते हैं वो सारे आपको करने पड़ते हैं। राम सिंह वही काम कर रहा था और सर्वेंट क्वार्टर में उसे रहने के लिए जगह दे दी गई थी। इसी दौरान राम सिंह के जीवन में एक महिला आती है। दरअसल वो महिला जो उस अधिकारी के यहाँ झाड़ू पोछे करने का यानी साफ सफाई का काम करती थी, जिसे हम आम भाषा में दीदी कहते हैं, बाई कहते हैं, जो कि कई जगहों पर कहा जाता है, या हम उसे झाड़ू पोछा करने वाली भी कहते हैं। अब वो दीदी यानी कि जो झाड़ू पोछा करने वाली बाई थी, वो लगातार उस अधिकारी के यहाँ आती थी और वो लगातार जो है साफ सफाई और झाड़ू पोछे का काम करती थी। राम सिंह की नजर प्रीति पर हमेशा बनी रहती थी। वो प्रीति को हमेशा घूरता रहता था। जैसा मैंने आपसे कहा, राम सिंह की नजर काफी गंदी थी। राम सिंह महिलाओं को बहुत ही गंदी नजर से देखता था। अब प्रीति चूंकि 22 साल की लड़की थी, काफी खूबसूरत भी थी, लेकिन शादीशुदा थी। उसके 2 बच्चे थे और एक पति था जो काफी अच्छा कमाता था। लेकिन आपको तो पता ही है, शहरों में जब आप काम करते हो तो पैसे कम पड़ जाते हैं, जरूरतें काफी ज्यादा होती है। अब ऐसे में प्रीति भी दूसरों के यहाँ झाड़ू पोछा करने का काम करती थी और प्रीति अपने घर का खर्चा चलाती थी। अब प्रीति पर राम सिंह की नजर थी। राम सिंह प्रीति को रिझाने के लिए कभी गिफ्ट देता, कभी उसकी तारीफें करता। धीरे धीरे प्रीति का मन भी राम सिंह पर आने लगा। प्रीति राम सिंह को देखकर खुश होने लगी। धीरे धीरे उनकी बातें होने लगी। बातें धीरे धीरे मुलाकातों में बदलने लगी और मुलाकातें प्यार में बदल गई। अब प्रीति और राम सिंह का अलग ही प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। कभी होटलों में मिलते तो कभी राम सिंह के रूम पर मिलते। दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। लेकिन यहाँ पर राम सिंह के परिवार वालों को पता नहीं था। राम सिंह पहले ही 2 शादियां कर चुका था। प्रीति भी शादीशुदा थी। उसके पति को पता नहीं था। लेकिन जब आप चोरी करते हैं तो कभी ना कभी तो सच्चाई सामने आती ही है। ज्यादा समय तक इस पर पर्दा नहीं पड़ सकता। धीरे धीरे राम सिंह की पत्नियों को पता चला कि उनके पति का किसी अन्य महिला के साथ अनैतिक संबंध है।
उसके बाद क्या था, घर में कलेश शुरू हो गया। राम सिंह को फोन पर फोन आने लगे, राम सिंह अवॉइड करने लगा। इधर प्रीति के पति को भी पता चल गया कि उसकी पत्नी मौज मस्ती करती है और राम सिंह नामक पुरुष के साथ रहती है। अब पति पत्नी में भी काफी लड़ाई होने लगी। इसी दौरान प्रीति और उसके पति के बीच में लड़ाई हुई। प्रीति ने अपने पति और बच्चों को छोड़ दिया और राम सिंह के साथ आकर रहने लगी। दोनों लिव इन में रहने लगे। राम सिंह उसे घुमाता फिराता रिझाता और गिफ्ट देता, काफी महंगे महंगे गिफ्ट देता। राम सिंह और प्रीति काफी अच्छे से रह रहे थे। समय बीतने लगा। बीतते बीतते 5 से 7 साल हो गए। अब प्रीति ने राम सिंह से कहा कि तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए अपना पति और बच्चे छोड़े हैं। तुम्हें भी अपनी पत्नी और बच्चे छोड़ने पड़ेंगे। लेकिन राम सिंह तैयार नहीं था। अब धीरे धीरे दोनों के बीच में लड़ाइयां होने लगी। लड़ाई काफी ज्यादा होने लगी और लड़ाई हद से आगे बढ़ने लगी। अब ऐसे में प्रीति और राम सिंह के बीच में मनमुटाव होने लगा। राम सिंह किसी भी कीमत पर अपने परिवार को नहीं छोड़ना चाहता था। बच्चे बड़े हो चुके थे और बेटे की शादी हो चुकी थी। राम सिंह का ध्यान अब प्रीति से कम और परिवार पर ज्यादा था। उम्र ढलने लगी थी। 55 साल का राम सिंह हो चुका था। राम सिंह ने प्रीति से कहा कि तुम्हें तकलीफ क्या है, हम ऐसे भी तो रह सकते हैं। प्रीति ने कहा ऐसा नहीं होगा। उसके बाद प्रीति नाराज हो गई और वो अपनी सहेली के यहाँ रहने चली गई। राम सिंह जो अपने क्वार्टर पर अकेला रहता था, लेकिन प्रीति से काफी ज्यादा परेशान था। एक दिन राम सिंह ने सोचा कि क्यों ना इस किस्से को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। उसने अपनी दूसरी बीवी के घर से प्रीति को फोन लगाया। प्रीति से कहा कि रूम का इंतजाम हो चुका है। दरअसल राम सिंह ने अपने रिश्तेदार से उसके पहाड़ी वाले घर की चाबी ले ली थी, क्योंकि वो इलाका सुनसान था। पहाड़ी पर रूम बना हुआ था। उसने किराए पर रूम मांग लिया और रिश्तेदार था, मना कैसे करता। रिश्तेदारी में मना नहीं होती। उसने राम सिंह को चाबी दे दी। राम सिंह प्रीति को लेकर सीधा वहां पहुंचा। इसी दौरान जब प्रीति राम सिंह के साथ वहां पहुंची तो काफी खुश हो गई। उसे लगा शायद राम सिंह उससे शादी करने वाला है। राम सिंह और प्रीति ने उस घर में साफ सफाई की। प्रीति ने अच्छे से उस घर को सजाया, जाले साफ किए और शाम का खाना बनाया। शाम का खाना दोनों ने काफी अच्छे से खाया। उसके बाद क्या था, उसके बाद प्रीति और राम सिंह दोनों ही बिस्तर पर लेटे थे। लेकिन इसी दौरान प्रीति ने फिर से वही कहा, राम सिंह तुम्हें अपने परिवार को छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। राम सिंह तो पहले ही गुस्से में था। वो खुश भी था, लेकिन उसका दिमाग अचानक से खराब हो गया। उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने प्रीति को जोरदार तमाचा लगाया। प्रीति रोने लगी। प्रीति गुस्से में आ गई और राम सिंह ने पहली बार उस पर हाथ उठाया था। राम सिंह भी आपे से बाहर था। उसने तुरंत ही प्रीति का सिर पकड़ा और दे मारा। प्रीति की वही मौत हो गई। उसके बाद राम सिंह ने प्रीति के शव के साथ जो दरिंदगी की है, उससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल वो तुरंत ही बाजार गया, वहां से एक बड़ा सा बक्सा खरीद कर ले आया और कुछ लकड़ियां भी लाया। उसने उस बक्से में प्रीति के छोटे छोटे टुकड़े किए। उसके इतने सारे टुकड़े किए कि उस बक्से में आ सके। फिर वो उस बक्से में आग लगाता और यहाँ तक कि वो बाहर से बर्फ भी ले आया, जिससे उसकी बॉडी को वो सुरक्षित रख सके, बदबू ना आए। और उसमें से, उस फ्रीजर में से एक एक अंग निकालता, उस बक्से में लकड़ियां डालता और उसके शरीर को जलाता। ऐसे करते करते लगातार 7 दिन तक राम सिंह ने उसी कमरे में रहते हुए प्रीति के शरीर का एक एक अंग जलाना शुरू किया और 7वें दिन प्रीति के शरीर का सारा अंग जल गया। प्रीति जल गई और ये किस्सा खत्म हो गया। लेकिन कहानी अब फिर से शुरू होती है। राम सिंह ने प्रीति को तो मार दिया, लेकिन अब यहाँ राम सिंह अपने गांव के ही एक मित्र को, जिसके पास लोडिंग ऑटो था, उसे फोन लगाता है और कहता है, कैलाश मेरे पास एक बहुत बड़ा बक्सा है जिसे गांव पहुंचाना है। दरअसल यहाँ सामान बहुत ज्यादा हो गया है, मैं चाहता हूँ कि ये सामान गांव पहुंचे, इसलिए तुम अपना लोडिंग ऑटो लेकर आओ और इस बक्से को ले जाओ और मैं तुम्हें लोकेशन बता दूंगा। कैलाश ने कहा ठीक है, लेकिन जैसे ही कैलाश वहां पर पहुंचता है, बक्सा काफी बड़ा था, लोहे का था और उसमें से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी, जो कि कैलाश को हजम नहीं हुई। कैलाश ने राम सिंह से कहा, ये कैसी बदबू है, मुझे अच्छी नहीं लग रही। राम सिंह ने कहा, अरे नहीं, काफी समय से पड़ा है, शायद इसमें कोई चूहा मर गया है।
कोई बात नहीं, तुम घर पहुंचाओ, फिर साफ सफाई कर लेंगे। लेकिन कैलाश को हजम नहीं हुआ। कैलाश ने उसे अपनी गाड़ी में रख दिया। अब बक्सा रख दिया और राम सिंह ने कहा कि तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे गाड़ी से आता हूँ। कैलाश आगे चला और जो तय लोकेशन थी वहां पर गाड़ी जाकर रुकी। और यहाँ कैलाश ने, चूंकि बक्सा लोहे का था, भारी था, बड़ा था, तो ऐसे में कैलाश ने आसपास वाले लोगों को बुलाया और कहा कि आइए मेरी मदद कीजिए। जैसे ही लोग आते हैं, बक्सा उतारने लगते हैं, तो जो बर्फ का पानी था, जिसमें राख मिली थी, हड्डियां मिली थी, सारा पानी नीचे गिरने लगा, रिसने लगा। तो बदबू काफी गंदी थी। कैलाश ने पूछा, क्यों, ये चूहे की बदबू है? लोगों ने कहा नहीं। उसी समय कैलाश 112 पर फोन लगाता है। पुलिस वालों से कहता है कि राम सिंह नाम का व्यक्ति है जिसने मुझे बक्सा दिया है और मैं उस बक्से को लेकर आया हूं, लेकिन मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, उसमें किसी न किसी की लाश है, ऐसा मुझे लग रहा है, या कुछ गलत हुआ है, क्योंकि उस बक्से से पानी और राख दोनों ही निकल रहे हैं। उसके बाद पुलिस आती है, उस बक्से का लॉक तोड़ा जाता है और उसमें से निकलती है हड्डियां। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल, ये किसकी है, कौन है ये, और क्या ये महिला है, पुरुष है, क्यों मारा, किसने मारा? क्योंकि उसमें सिर्फ प्रीति की राख ही बची थी, उसकी हड्डियां थी, पानी बदबू मार रहा था। पुलिस ने तुरंत ही राम सिंह को पकड़ने के लिए सर्चिंग टीम शुरू की। राम सिंह को पता चल चुका था कि पुलिस आ चुकी है, राम सिंह फरार हो गया। उसके बाद पुलिस सीधा राम सिंह के घर पहुंचती है और वो उसकी दोनों पत्नियों से पूछताछ करती है। थोड़ी सी सख्ती करने पर राम सिंह की पहली पत्नी और उसके बेटे ने ये कबूल कर लिया कि हाँ, हमें पता था। राम सिंह की पहली पत्नी को सारी जानकारी थी, वारदात होने से पहले और उसके बाद की, और यहाँ तक कि उसने अपने पति को सपोर्ट भी किया था और उसके बेटे ने भी। पुलिस तुरंत ही दोनों के बयान ले लेती है और उसके बाद राम सिंह की पत्नी को जेल में डाल देती है। फिलहाल राम सिंह फरार है। प्रीति के दोनों ही बच्चे और पति, जो कि काफी ज्यादा उदास हैं, निराश हैं और वो रो रहे हैं। अब ऐसे में राम सिंह, जो कि अभी भी फरार है, लेकिन सवाल उठता है समाज पर कि क्या प्रीति ने सही किया? प्रीति ने सिर्फ थोड़े से लालच के लिए, दिखावे के लिए, या यूं कहें कि कोई व्यक्ति अगर आपको पैसों का, गिफ्ट का या घुमाने फिराने का लालच देता है तो क्या आप अपने परिवार को छोड़ दोगे? ये सोचने वाली बात है कि समाज किस ओर जा रहा है। फिलहाल आप ही बताएं, क्या प्रीति ने सही किया? क्योंकि राम सिंह जैसे मनचले तो चारों तरफ हैं, उन पर वो महिलाओं को रिझाते हैं और हम उन पर रिझ जाते हैं। फिलहाल प्रीति ने जो किया वो गलत किया, लेकिन आपकी नजर में प्रीति ने जो किया है वो सही है या गलत है, और प्रीति के साथ जो हुआ है उस पर आप अपनी राय हमें जरूर दें। फिलहाल अगर आपके पास आसपास भी क्राइम की कोई ऐसी स्टोरी है जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। हो सकता है कि अगली स्टोरी मैं आपकी क्राइम स्टोरी जो कि आप देंगे उसी पर बनाऊं, तो मुझे सपोर्ट जरूर करें। मिलते हैं कल फिर से रात 8 बजे एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। गुड नाइट, शब्बा खैर, थैंक यू।